क्या हो रहा था ना, पिछले चुनाव में कई ऐसे मोहल्ले थे जहां टीएमसी के कार्यकर्ता स्लैश गुंडे, मैं दोनों चीजें यूज करता हूं, किसी को बुरा ना लगे, टीएमसी के कार्यकर्ता स्लैश गुंडे, कई ऐसे मोहल्ले थे जहां पे पता था कि ये बीजेपी को वोट कर सकते हैं, उनके आगे से बैरिकेडिंग हो जाती थी, वहां से लोगों को निकल के वोट करने नहीं दिया जाता था। इस बारी चुनाव से पहले, दोनों फेज के चुनाव से पहले, जितने भी जो लोग नामजद थे उनको उठा के पहले अंदर कर दिया गया था। आपको याद होगा ममता दीदी ने शिकायत भी की थी कि हमारे 8,000 कार्यकर्ताओं को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। वो 8,000 कार्यकर्ता नहीं थे, ये वो लोग थे जो चुनाव में इस तरह की धांधलियां किया करते थे। उनको अरेस्ट करके अंदर डालना, 24 घंटे में मोटरसाइकिल का चलना बंद कर देना ताकि लोग फ्रीली घूम के यहाँ पे उठागिरी ना कर सके, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना। और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव के बाद 60 दिन वहां और रुकेंगी, ये भरोसा जो है लोगों को बाहर निकालने में कारगर साबित हुआ कि चलो ठीक है, चुनाव के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है यहाँ, कुछ होगा तो हमें बचाएंगे। तो ये जो मैंने कहा ना 27 लाख वोटर जो नए आए हैं, शायद वही है, और इतने में ही बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, मुझे पहले लगा था कि हुमायूं कबीर जो है और ओवैसी मिलके मुस्लिम वोटों में थोड़ी सेध डालेंगे तो ममता दीदी का वैसे भी आधार खिसक जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी का टोटल वोटिंग परसेंटेज में मुझे लगता है 50 से 55% मुस्लिम वोटर ही होते हैं। तो अगर उसमें से 5-7%, 10% का भी वो लोग डिफरेंस क्रिएट करने में कामयाब होते तो ममता दीदी की वैसे ही सियासत हो जाती। पर अनफॉर्चुनेटली हुमायूं कबीर का वो वीडियो आना, इसकी वजह से लोग थोड़ा सा उससे विमुख हुए और उसकी तरफ नहीं जाने लगे। तो वो एक फैक्टर है जो ममता दीदी को वापस मजबूत कर गया। पर बावजूद इसके जो अभी हालात और सिचुएशन बने हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है कि इस बारी वेस्ट बंगाल में बदलाव। बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, जब वहां पे किसी भाषण में वो खड़े होकर कह रही है कि अगर तृणमूल यहाँ से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो किसको इशारा कर रही है? वो मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वो जब वो स्टार्टिंग का टाइम था, बाद में अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही ममता दीदी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज, ये कुछ बोलते हुए स्टेज से जा रही है, और लास्ट में उनकी एक लाइन है कि फिर मिलेंगे अगर तृणमूल रही तो। तो इसका साफ संदेश ये है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात घर कर चुकी है कि शायद मेरा टाइम आ गया है, मुझे अब कुर्सी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जगह यहाँ बना ली है। वोटर्स जो है वो कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। देखिए, ममता बनर्जी अच्छी महिला है, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़के सत्ता हासिल की थी। पर क्या होता है ना, जब आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे केजरीवाल ने भी एक संघर्ष के बाद सत्ता हासिल करी थी, उसको भी लोगों ने सर माथे पे बिठाया था, पर वो भी सत्ता में बैठते ही मतलबी हो गए। वैसे ही ममता दीदी भी सत्ता में बैठते ही, सत्ता का नशा ऐसा है ना कि इंसान वहां जाके अब वो रह ही नहीं पाता जो वो बन के आया होता है। तो उस चक्कर में फिर बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में तो सब लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करना होता है, अपनी पिक्चर क्लियर करनी होती है, अपना इंप्रेशन साफ करना होता है। लेकिन जब वो लगातार बैठ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, टिकट भी ग्रांटेड हो जाता है। ममता दीदी 15 साल से बैठी है, पिछला 5 साल उन्होंने कलकत्ता के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है।